नमस्कार सो वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्स। अगर 19 अगस्त 2026 है वेंसडे का दिन, कैसे हैं आप लोग? आई एम श्योर आप लोग अच्छे होंगे। निफ्टी 50 के हमारे टारगेट्स हो चुके हैं अचीव। निफ्टी 50 में हम लोगों ने इस वीक में इस वीकली व्यू में अपने टारगेट्स रखे थे 24,150 एंड 24,40 और 24,40 तो कल के दिन में आपको बताया गया था। मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और उसके बाद मार्केट ने 24,40 के लोज लगाए। तो आज के दिन भी आपने एक डिसेंट प्रॉफिट बनाया होगा अगर आप हमारे वीडियोस को रेगुलरली फॉलो करते हैं तो। अब क्वेश्चन कम्स कि हमें अब क्या एक्सपेक्टेशन है। तो चूंकि हमारे इस वीक के टारगेट्स अचीव हो चुके हैं तो वी आर पॉजिटिव ऑन निफ्टी 50 नाउ। अगर आप देखें तो निफ्टी 50 ने लगातार कितने दिन हो गए मालूम है? मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो ग्रीन कैंडल आपको दिखाई पड़ रही है ये बनी थी 3 अगस्त को। 3 अगस्त से लेकर के आज है 19 अगस्त, मतलब मोटा मोटा 16 दिन 16 डेज हो चुके हैं। ट्रेडिंग डेज पकड़ के चलोगे तो 12 के आसपास 12 ट्रेडिंग डेज हो चुके होंगे। तो 12 ट्रेडिंग डेज में निफ्टी 50 हैज फॉलन मोर देन 700 पॉइंट्स, ऑलमोस्ट 24,800 के लेवल से 24,40 के लोज लगाए हैं। तो मोटा मोटा 700 प्लस पॉइंट्स की गिरावट हुई है इन पास्ट 12 ट्रेडिंग सेशंस या फिर 12 पास्ट 16 डेज। तो भाई ऐसा है, चूंकि बहुत एक्सपोनेंशियल गिरावट नहीं हुई है तो बहुत एक्सपोनेंशियल रिकवरी की उम्मीद भी नहीं रखनी है। हाँ, अगर आप पूछे मेरा आउटलुक क्या है, फॉर मी माय टारगेट्स आर ऑलरेडी अचीव, सो आई एम एक्सपेक्टिंग अ पुल बैक। तो निफ्टी 50 इज पॉइज्ड टू गिव अ पुल बैक अप टू द लेवल्स ऑफ 24,350 सूनर। वहीं बात करें ग्लोबल मार्केट्स की, तो ग्लोबल मार्केट्स को स्टडी करने से पहले निफ्टी बैंक को देखो। निफ्टी बैंक में हमारा आउटलुक बिल्कुल क्लियर था। हम कोई भी टारगेट निफ्टी 50 या रादर निफ्टी बैंक में देने की पोजीशन में नहीं है। क्यों? क्योंकि जब तक वो 57,000 से 58,000 के जोन में है, वी आर नॉट इन एनी पोजीशन टू गिव यू एनी काइंड ऑफ टारगेट्स। और अगर आप देखें तो निफ्टी बैंक इस वीक भी कंसोलिडेट ही करता रहा है। सेंसेक्स में 325 पॉइंट की गिरावट, मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में थोड़ी मोड़ी गिरावट दिखाई पड़ रही थी। ग्लोबल मार्केट्स के बारे में बात करें तो गिफ्ट निफ्टी जैसा कि आप देख रहे हैं 100 पॉइंट्स के आसपास पॉजिटिव है। डाउ जोन्स का फ्यूचर 200 पॉइंट्स प्लस है। यूरोपियन मार्केट्स में भी हमको हरियाली दिखाई पड़ रही है। नेट माहौल पॉजिटिव है। आई फाइंड नो नेगेटिविटी, आई फाइंड नो रीजन व्हाई वी शुड बी नेगेटिव व्हेन आवर टारगेट्स आर ऑलरेडी अचीव्ड। अच्छा भाई, सिल्वर में कल के दिन 2,35,000 के आसपास सिल्वर ट्रेड कर रहा था। याद है कि नहीं याद है आपको? और हमने आपको क्या बोला था कि 2,25,000 के लेवल आपको सिल्वर में दिखाई पड़ सकते हैं। आई होप यू रिमेंबर। और दोस्तों, आपको जानकर के खुशी होगी कि आज के दिन सिल्वर ने जो लोएस्ट लेवल लगाया था वो लगाया था 2,28,000 से नीचे। तो भाई सिल्वर में 2,35,000 से सीधे सीधे 2,25,000 2,28,000 आपको, अरे यार सॉरी, 235 से 228 आ गया है, विच मेक्स इट 7,000 पॉइंट का डाउन साइड मूव आपने कैप्चर कर लिया होगा। ये भी आपको टेलीग्राम चैनल पे कैटेगोरिकली साफ साफ बताई गई थी। अरे डाउनलोड का नहीं हो रहा है, एक सेकेंड गाइस, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, लेट मी सी द चार्ट एंड लेट मी सी वेयर द सिल्वर इज ट्रेडिंग। अरे भाई, तो ट्रेडिंग व्यू की ऑफिशियल वेबसाइट है, क्या हो गया? एनीवे, अगर अटक जाएगा तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। विल मूव ऑन, विल नॉट स्टिक टू इट, विल नॉट वेस्ट टाइम, क्योंकि हमारे पास और भी चीज़ें एनालाइज करने को रखी हुई हैं। तो चलो उसको करते हैं साइड में। बात करते हैं दोस्तों उन स्टॉक्स की जिसमें कि अच्छा पोटेंशियल दिखाई पड़ रहा है। दोस्तों जिन स्टॉक्स में तेजी दिखाई पड़ रही थी उसमें लीड कर रहा था स्टॉक लाइक ग्लैक्सो 5.5% अप है। ICICI AMC 5% के अपर सर्किट पे। काइनीज टेक्नोलॉजीज 5% अप। साइंट 4% ऊपर था। RR काबिल वर ऑल्सो अमंग द टॉप गेनर्स। RR काबिल में पॉजिटिविटी का रीजन ये है कि मेटल में तेजी है, कॉपर में तेजी है, इवन शुगर में तेजी आ गई। तो मैं आज आपको शुगर स्टॉक्स को स्टडी करके दिखाऊंगा जहाँ पे मुझे अच्छा पोटेंशियल दिखाई पड़ रहा है। लूजर्स के बारे में बात करें, नेटवेब में 5.5% की गिरावट। हालांकि नेटवेब को लेकर के मेरा आउटलुक वेरी वेरी क्लियर है, वेरी वेरी पॉजिटिव है। तो चूंकि भागा है एक दिन 10% भागेगा तो अगले दिन थोड़ा तो प्रॉफिट बुकिंग होगी, बट आउटलुक फॉर लॉन्ग टर्म इज स्टिल वेरी वेरी क्लियर। CSC, एक्यूटास, सेम्प्रो एंड बाटा इंडिया वर द अदर टॉप लूजर्स। वहीं मिड कैप और स्मॉल कैप के लास्ट एक हफ्ते के आउट परफॉर्मर्स के बारे में बात करें तो ज्योति CNC 18% ऊपर है। ग्लैक्सो 16% ऊपर है, कल भी ऊपर था, आज भी ऊपर है। वेल्सपन यूनिवर्सल 13.5, जील, एलगी इक्विपमेंट, ये सारे के सारे टॉप आउट परफॉर्मर्स हैं। टोटा है CP+, अभी भी टॉप लूजर बना हुआ है, लास्ट एक हफ्ते का 13% डाउन है। श्नेडर इलेक्ट्रिक, जुबिलेंट फार्मा, RHIM, गोदरेज कंज्यूमर, ये सारे के सारे लास्ट एक हफ्ते के टॉप लूजर्स हैं।
कल जहां पर आईटी स्टॉक्स गिर रहे थे, आज आईटी स्टॉक्स पॉजिटिव दिखाई पड़ रहे हैं। एचसीएल भाई सिंपल सी बात है, जैसे ही आपको कोस्पी है ना, जैसे कोरियन या फिर आप कह सकते हैं जो साउथ ईस्टर्न मार्केट्स है वहां पर गिरावट दिखाई पड़ा, स्पेशली कॉस्पी ओस्पी है ना, साउथ कोरिया वाली जो मार्केट है, जैसे ही आपको गिरावट दिखाई पड़े आप समझ लेना उस दिन आईटी स्टॉक्स पॉजिटिव होंगे। ये आपके लिए मॉर्निंग में ही क्यूज आपको मिल जाने चाहिए और आपको समझ जाना चाहिए आज आपको कहाँ बुलिश ट्रेड लेना है। लूजर्स में मैक्स हेल्थ 1.5% डाउन था, इसके अलावा जेएसडब्ल्यू स्टील, सेट फार्मा, इटर्नल टॉप गेनर्स थे। लूजर्स में मैक्स हेल्थ टॉप लूजर है, कोल इंडिया, पावर ग्रिड, बजाज फाइनेंस और आईटीसी ये सारे के सारे टॉप लूजर है। हमने आईटीसी में आज पुट सेल किया और हमारे हिसाब से आईटीसी में जितना जल्दी और जितना तेजी से ये 250 के आसपास आ जाए उतनी तेजी से हम इसको लपकेंगे। लास्ट एक हफ्ते में बीएल निफ्टी 50 की हालत देखिए आप। निफ्टी 50 में लास्ट एक हफ्ते में जो सबसे ज़्यादा भागा है वो कितना भागा है? 1% भी नहीं भागा है। ये हालत है मार्केट की। अडानी पोर्ट, इटर्नल, एक्सिस बैंक, भारतीय एयरटेल, ये इंट्राडे मूव नहीं है, ये लास्ट एक हफ्ते की अपसाइड है। लास्ट एक हफ्ते में गिरावट में लेकिन देख लो टीएमपीवी 7.5, टीसीएस 6.5, इन्फोसिस 6, आईटीसी 4, मैक्सेल 4। तो गिरने वाले 4 से 7% डाउन है लास्ट एक हफ्ते में, लेकिन भागने वाला 1% भी नहीं ऊपर है। तो कहाँ से निफ्टी भागेगा? गिरेगा ही गिरेगा, और वही हो रहा है। वहीं लास्ट एक हफ्ते में बात करें, पिछले दिन के कंपैरिजन में बात करें, जहाँ पर हमें बेहतर एक्यूमुलेशन दिखाई पड़ रहा है, हायर डिलीवरी परसेंटेज दिखाई पड़ रहा है, उसमें स्टॉक लाइक पावर ग्रिड, एसबीआई लाइफ टेक, महिंद्रा अल्ट्राटेक, सीमेंट, एचसीएल टेक्नोलॉजी, ये वो स्टॉक है जहाँ पिछले दिन के कंपैरिजन में हायर डिलीवरी परसेंटेज, हायर एक्यूमुलेशन दिखाई पड़ रहा है। अब निफ्टी 50 में मुझे तो पॉजिटिविटी की उम्मीद है, बट अगर आप मुझसे पूछें कि कितना और उसके पीछे का रीज़न क्या है, तो सबसे पहले दोस्तों ये ट्रेंड लाइन आप खोलो, आप इसको ड्रॉ करो और आप उम्मीद लगाओगे कि ऐसा क्यों हो रहा है और इसका एग्जैक्ट एनालिसिस बताइए, तो मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँगा एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। तो अगर आप देखें तो निफ्टी 50 में ज़्यादा गिरावट की उम्मीद मुझे है नहीं, और ये लेवल्स ऑलरेडी आ चुके हैं और ये लेवल्स हमने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस किए थे, और यहाँ से मैं पुल बैक की उम्मीद रख रहा हूँ। कुछ हद तक हो सकता है मे बी 24,000 इज द लेवल विच यू मे सी। और अगर आप मुझसे पूछें कि अगर 24 टूट गया तो गया, तो भाई ऐसा है मार्केट में कुछ भी हो सकता है। मार्केट में ऐसा नहीं है कि 24 टूटेगा नहीं, लेकिन जो आ सकता है उसको मैंने आपको बता दिया, जो पॉसिबिलिटी है पुल बैक की वो भी बता दी। लेकिन अगर आप पूछें कि क्या गारंटी है, क्या 100% गारंटीड है, तो ऐसा नहीं है। 24 टूटता है तो फिर आपको तैयार हो जाना है 23,600 के लिए, ठीक है। फिलहाल के लिए आउटलुक पॉजिटिव रखो, इतना नेगेटिव होने की ज़रूरत लाइफ में नहीं है। वहीं सेंसेक्स के बारे में बात करें तो जिस प्रकार की लाइन मैंने निफ्टी 50 के लिए ड्रॉ करी थी, उसी प्रकार की लाइन आप सेंसेक्स के लिए भी ड्रॉ करिए, आपको एग्जैक्ट लेवल निकल करके आ जाएंगे। तो मेरे लिए चीज़ें आपके लिए एक्सप्लेन करना बहुत आसान है, बट मैं चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा मेहनत करें। मैं आपको क्यूज देना चाहता हूँ, आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड द लॉजिक। अल्टीमेटली क्या है ना, खाया भाई देखो ऐसा है कि चम्मच दे के आपको समझा देना तो आसान है, और अगर आपको बिल्कुल चम्मच चाहिए तो उसके लिए भी आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। यू कैन बी आर मेंबर। उसके लिए आप 9707531979 पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बस सीधे सीधे आप wealthsaga.org पे जाके मेंबर बन सकते हैं। अब निफ्टी बैंक के बारे में बात करें तो जैसा कि आप देख ही पा रहे हो, निफ्टी बैंक बिल्कुल फ्लैट क्लोज हुआ है, कोई पॉजिटिविटी दिखाई नहीं पड़ी है। हमने बताया था कि 57,000 ब्रीच करेगा तो ही हम लोग कोई डायरेक्शनल ट्रेड लेंगे। आज के दिन उसने 57,000 के लेवल्स को टच किया, ऐसा नहीं कि उसने टच किया नहीं, टच किया, लेकिन हमें टचिंग मचिंग नहीं चाहिए थी, हमें ब्रेक डाउन चाहिए, क्लियर लेवल ब्रेक डाउन चाहिए, तब हम ट्रेड लेंगे। वरना फिर यहाँ पर अगर आप देखें तो स्टॉप लॉस हिट करने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और हमारे साथ एक चीज़ बड़ी स्पेसिफिक है कि हम लोग प्रॉफिट चाहे थोड़ा सा कम हो, लेकिन लॉसेस को कंट्रोल करने पे ज़्यादा विश्वास रखते हैं। जहाँ भी हमें हाई पोटेंशियल ट्रेड दिखाई पड़ता है वही हम लोग लेते हैं, चाहे उसमें बहुत लंबे लंबे टारगेट ना हो, है ना। तो ये हम लोग की स्पेशलिटी। इनफैक्ट हम लोग जो स्टॉप लॉसेस भी लेते हैं वो बहुत कम लेते हैं, ताकि बेसिकली एम इज़ टू रिमेन इन द गेम, है ना। ऐसा नहीं है कि आज 1 करोड़ बना लिया और अगले दिन 2 करोड़ का लॉस कर लिया, ऐसा वाला काम नहीं है अपना। फिलहाल बात करें हम लोग FIDI डेटा की, तो आज के दिन है 19 अगस्त, और 19 अगस्त को FIs और DIs दोनों ने बाइंग करी है। अगर आप एग्जैक्ट डेटा लेना चाहते हैं तो FIs ने आज के दिन बाइंग करी है 408 करोड़ की, और DIs की तरफ से बाइंग है 3974 करोड़ की। तो मोटा मोटा अगर आप पकड़ के चलोगे
सो 4300 करोड़ प्लस की बाइंग हुई एंड प्राइमरी लेड बाय DIIs। तो स्टॉक स्पेसिफिक डिस्कशन में हम लोग एक दो स्टॉक डिस्कस कर लेते हैं। पहला स्टॉक तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ITC। अब ITC में मेरा आउटलुक 250, मैंने क्या बोला, 250 के आसपास जितना तेज़ी से जाएगा उतनी तेज़ी से उसको लपकना है, क्योंकि आई डोंट नो आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस किया है कि नहीं किया ये चार्ट, मैंने मेंबर्स के साथ और जो हमारे साथ वेबिनार वगैरह में रहते हैं उनके साथ ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है। तो 250 इज़ द लेवल जहाँ पर हम लोग ITC को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 265 से 250 ग्रेट बाइंग जोन, मतलब ये वो शेयर है जो कि 400 रुपये का, 300 रुपये का, 350 रुपये का शेयर 250 पे आपको मिल रहा है। अगेन गुड डिविडेंड पेइंग कंपनी, स्मोकिंग जिसको करनी है वो करेगा ही करेगा, और इतनी ख़राब कंपनी नहीं है मेरे हिसाब से। 250 रुपये पे करीब शेयर मिलता है, बढ़िया कंपनी है, बढ़िया डिविडेंड है, तो इसलिए हम लोग ने 250 का पुट सेल किया है। इसके अलावा यू मस्ट कीप एन आई ऑन शुगर स्टॉक्स। शुगर स्टॉक्स में आप किसी भी कंपनी को पकड़ लो जो लो की कंपनीज हैं, ज़्यादा अच्छी कंपनी से चक्कर में पड़ोगे फ़ायदा नहीं है, क्योंकि शुगर इज़ अ डिमांड एंड सप्लाई बिजनेस। तो जब डिमांड होगी तो फिर जितने भी ना हाथी घोड़े कुत्ते बैल सब भागेंगे। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि रेणुका शुगर पे नज़र क्यों रखनी चाहिए। स्टॉक का अगर आप लोस देखें 22 का लोस है, मई से लेकर के अभी तक डिस्पाइट ऑल द नेगेटिविटी इसने 22 के लोस को नहीं तोड़ा। इनफैक्ट जब वॉर चल रहा था, ईरान वॉर चल रहा था, तब भी इसने 22 या 22 पे पहुंचा भी नहीं था। तो मेरे हिसाब से 22 का बॉटम है, तो 22 का आप SL लगा सकते हो, है ना। टारगेट के बारे में बात करें, आज के दिन ही इसने 26 के हाइस को लगाया, वहाँ से थोड़ा सा रीट्रेसमेंट हुआ। मैं आपको 15 मिनट के चार्ट में दिखाता हूँ। इट टच 26 और वहाँ से थोड़ा सा रीट्रेसमेंट हुआ है। तो मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ से फिर से आपको पुल बैक दिखाई पड़ेगा। रीज़न, फंडामेंटल रीज़न मैंने आपको बता दिया कि वर्ल्ड वाइड शुगर के प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं। ये तो हो गई वर्ल्ड वाइड न्यूज़। इंडिया में काफ़ी हद तक इथेनॉल के प्रोडक्शन के चलते भी शुगर का प्रोडक्शन कम हो रहा है, और जो ये साइकिल होती है दोस्तों, इस साइकिल काफ़ी समय तक चलती है। और अगर आप मुझसे पूछें कि साइकिल कब तक चलेगी, तो अगर आप देखें दोस्तों 22 के प्राइस पे शुगर वॉज अवेलेबल इन 2021-22, उसके बाद इसने अपसाइड दिखाई। अभी ये साइकिल फिर से रिवर्स होने की कगार पे है। अगर ये रिवर्सल मारता है तो देखो भाई 20 से 22 के बीच में एक स्टॉप लॉस रख लो, अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करने के लिए। बहुत सेफ रखना चाहते हो 20 रख लो, है ना, कि मेरा स्टॉप लॉसेस हिट ही ना हो। तो 20 का टूट गया तो उसके बाद तो कहानी खत्म है। लेकिन अगर हम उसे पूछें कि पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल इज इमेंस, योर कैपिटल बिकम डबल और मे बी इवन ट्रिपल, बट अगेन हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। बढ़िया कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, यू कैन इन्वेस्ट इन बलरामपुर चीनी। देखो भाई, शुगर इज़ अ कमोडिटी बिजनेस, इसलिए इन्वेस्टमेंट का शब्द बोलना भी गलत है। मेरे हिसाब से इन्वेस्टमेंट बोलना गलत है। अगर आपको ट्रेड करना है तो बलरामपुर चीनी की जगह पर इस तरीके की छोटी कंपनीज होती हैं, वहाँ पर बेनिफिट ज़्यादा है। क्योंकि अगर आप देखो तो इसमें पिछले 6 महीने में ऑलरेडी काफ़ी हद तक पॉजिटिविटी फैक्टर इन हो गई है। 400 रुपये का शेयर अभी आपको 650 रुपये मिल रहा है, 50% ऑलरेडी स्टॉक में अपसाइड हो चुकी है। तो भैया इसमें फ़ायदा क्या है, आप खुद समझो, है ना। तो इसीलिए छोटी कंपनीज को लो जिनके फंडामेंटल्स बहुत अच्छे नहीं हैं, और जब मार्केट अप ट्रेंड पे जाएगी तो सभी के सभी शुगर पूरा सेक्टर अच्छा परफॉर्म करेगा। इसके अलावा यू कैन कीप एन आई ऑन सीगल। सीगल को बड़ा ऑर्डर मिला है, और जहाँ पर वो अरुणाचल प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे। सीगल को अगर आप देखें तो सीगल अच्छा परफॉर्म कर रहा था। 2026 ने चलना शुरू किया था पॉजिटिव, 200 में भी पॉजिटिव था, आई वॉज पॉजिटिव ऑन सीगल। अब 200 रुपये का शेयर, 225 रुपये का शेयर 400 रुपये पे चला जाएगा, 6 महीने में डबल हो जाएगा, तो वहाँ पर मार्केट प्रॉफिट तो लॉक करेगी भाई। 100% रिटर्न्स, 100% मतलब FD में आपको 10 साल लग जाएंगे, 10 साल नहीं 15 साल लग जाएंगे। तो 10 से 15 साल का रिटर्न अगर आपको 6 महीने मिले तो वहाँ पे आपको क्या करना चाहिए। तो मार्केट प्रॉफिट लॉक कर रही है, अदरवाइज स्टॉक बढ़िया है, कंपनी बढ़िया है। स्टॉक का एक बाइंग जोन है 260 से 270 के आसपास, मे बी थोड़ा सा 300 के आसपास भी आप बाइंग कर सकते हैं। अगेन गुड कंपनी जिसको कि आप लॉन्ग टर्म में भी होल्ड कर सकते हैं। एक कंपनी है EIEL, इन्वेरो इंफ्रा। जनरली इसको हम लोग वाटर मैनेजमेंट, वाटर प्रिजर्वेशन, है ना, वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर में हम लोग इसको कंसिडर करते हैं। लेकिन दोस्तों अभी कंपनी में आज न्यूज़ आ रही थी कि कंपनी रीन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में भी उतर रही है, और रीन्यूएबल एनर्जी में भी सोलर में नहीं, विंड पावर में उतर रही है। अब विंड पावर मुझे तो बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं लगता है, लेकिन कंपनी
विंड पावर उतरना चाहती है। इसके अलावा भी कंपनी बायोगैस, बायोमास, वेस्ट गैसिफिकेशन, हाइड्रो पावर, तो बेसिकली जो कूड़ा बटोर रहे हैं उस कूड़े बटोरने से उसको पावर जनरेट करना चाह रहे हैं, बायोगैस, बायोमास टाइप की। तो ठीक है, इनको लगा कूड़ा तो मेरे पास बहुत है, अब कूड़े बटोरने के बाद इसका क्या किया जाए, इससे भी कैसे पैसे बनाए हैं, तो ये नया धंधा शुरू करने वाले हैं। तो ठीक है, पॉजिटिव न्यूज़। इसके अलावा कीप एन आई ऑन ग्रो। अब दोस्तों, जैसे कि मैं आपसे बोलता था कि ग्रो मैं यूज़ नहीं करता हूँ, लेकिन मैं इसको लेकर के पॉजिटिव ज़रूर हूँ। तो मैं यूज़ क्या करता हूँ, मैं यूज़ करता हूँ ज़रूर था, जिसका IPO आ नहीं रहा है, मैं क्या करूँ। उनके प्रमोटर ने बोल भी रखा कि हमें IPO की ज़रूरत ही नहीं है, हम ऐसे ही पैसा बना रहे हैं, हमें पैसा लेके करेंगे क्या। सेकेंड हम लोग यूज़ करते हैं फायर्स भी IPO नहीं ला रहा है। गुड न्यूज़ ये है दोस्तों कि हम लोग यूज़ करते हैं अपस्टॉक्स, और अपस्टॉक्स का IPO आने वाला है। दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी पॉजिटिव। जिनको पता नहीं दोस्तों, तो अपस्टॉक्स इज़ बैक्ड बाय टाइगर ग्लोबल, और इसमें टाटा ग्रुप का भी इन्वेस्टमेंट है, और काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। एंड आई पर्सनली फील कि ग्रो की तरीके अपस्टॉक्स भी मिड रेंज, आई विल नॉट से इट दे आर एज बिग एज एंजल वन, क्योंकि एंजल वन बहुत पुराना ब्रोकर है, बहुत पुरानी ब्रोकिंग कंपनी, ना इतना तो मोतीलाल ओसवाल की तरीके। बट अपस्टॉक्स इज डूइंग वेरी डिसेंट परफॉर्मेंस, एंड आई एम कॉन्फिडेंट कि दे विल कंटिन्यू टू डू गुड जॉब। और काफ़ी AI लेकर के आए हैं, उनका प्लेटफॉर्म वगैरह भी काफ़ी इंप्रूव्ड है। तो इफ़ यू वांट टू बी आवर मेंबर एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, सो यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन व्हाट्सएप 9707531979, और आप इन तीनों में से किसी में भी अगर अकाउंट ओपन करते हैं, तो दैट इज अपस्टॉक्स, ज़रोधा, फायर्स, तो आप हमारे लाइफ टाइम मेंबर बन सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अपस्टॉक्स अपने IPO लाने वाला, दिस इज समथिंग विच इज़ पॉजिटिव। तो आपके पास एक ऑल्टरनेटिव हो जाएगा अच्छी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए ग्रो के अलावा। हालांकि ग्रो को लेकर के मेरा आउटलुक अभी भी पॉजिटिव ही बना हुआ है। इसके अलावा दोस्तों, आज के दिन आपकी नज़रें होनी चाहिए IRFC या फिर RVNL पे। आज के दिन न्यूज़ ये थे कि कैबिनेट ने 13,040 करोड़ के रेल और रोड के प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किया है, जिसमें कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, है ना, नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स, कहीं कटक में, कहीं गुडूर में, कहीं हरिदासपुर में, कहीं मुजफ्फरपुर में, कहीं बिहार में, कहीं आई डोंट नो व्हाट ऑल। फिलहाल अगर हम बात करें IRFC और RVNL पे नज़र क्यों होनी चाहिए, क्योंकि पहले से तो 13,000 करोड़ का तो फंड आया ही आया है, प्लस ये सारे के सारे स्टॉक्स अपने हाई से डिसेंट करेक्शन शो कर चुके हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि अभी भी इनमें रिवर्सल नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है। तो IRFC के चार्ट पे तो फिलहाल नहीं है, तो हम लोग थोड़ा सा वेट करेंगे। वहीं बात करें हम लोग RVNL को, तो एक बार क्विकली RVNL पे नज़र डालते हैं। वॉस्को RVNL, तो इतना बड़ा फंड रेज किया गया है, तो RVNL कुछ शो कर रहा है एक्शन। तो RVNL को देखें तो RVNL भी अपने 2024 के लोज में चला गया है, और कोई यहाँ पर स्ट्रेंथ दिखाई नहीं पड़ रही है। एंड अगर आप मुझसे पूछें कि अगर ये गिर गया और, तो भाई मेरे हिसाब से 200 के लेवल इसको तोड़ना नहीं चाहिए, है ना, आइडियली, क्योंकि अगर इसने 200 के लेवल तोड़ दिए फिर तो कहानी गंभीर है। सो फार नीदर स्ट्रेंथ इन रिलेटिव स्ट्रेंथ नॉर ऑन द चार्ट्स, तो हम लोग इसको अभी कर देंगे पास, ठीक है। इसके अलावा वे यू कैन कीप एन आई ऑन IFCI के पास एक डिसेंट स्टेक है NSE में, और NSE के IPO की आज फिर से चर्चा चल रही थी कि इंडिया का सबसे बड़ा IPO तो होने वाला है, और सेबी ने अप्रूवल भी दे दिया है NSE के IPO के लिए। स्टॉक के बारे में बात रहे, IFCI का ब्रेकआउट है 90 का, अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो भैया भयंकर 40 से सीधे 90, अगर 50 से पकड़ लो तो 50 से 90 का मतलब हो गया, एक सेकेंड रुक जाओ बताता हूँ, 50 to 90 मतलब 40, मतलब 130 के लिए बिल्कुल तैयार बैठा ही है। सो चाहो तो अभी 81 पे भी बाय कर सकते हो, 90 पे निकल सकते हो, पहला ऑप्शन, या फिर 90 के ब्रेकआउट का वेट कर सकते हो, तो सीधे 130 के लिए होल्ड ही कर लेना। तो ये वो स्टॉक्स हैं जिन पे कि आपकी नज़रें होनी चाहिए। आई थिंक आई हैव कवर्ड most of these stocks and most of the news. I hope आपको वीडियो भी पसंद आया होगा. In case yes, do not forget to smash the like button and bye bye for now.